आदाब। आम तौर पर मैं भी और आप भी शायद हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि अंग्रेज़ी एजुकेशन, अंग्रेज़ी इदारों की एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन सेक्युलर होती है। ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज की बात ही नहीं, हिंदुस्तान में भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अंग्रेज़ी तौर तरीक़ों से बने हैं, यानी कि ज़्यादातर वो सेक्युलर होते हैं। वहाँ से पढ़े हुए बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर या वहाँ से बीएमए कर कर जो इंसान निकलेगा वो सेक्युलर होगा। वो धर्म के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़ बयानबाजी नहीं करेगा, अपने अंदर कोई हेट नहीं रखेगा। ये सब बातें कही जाती हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से टीवी डिबेट पर कुछ लोग एक दूसरे के मज़हब को गाली दे रहे हैं। ख़ास बात यह है कि अगर आप इन सभी लोगों को उठा के देखेंगे तो ये सब लोग हिंदुस्तान के ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर से कुछ अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इन लोगों की डिग्री हैं, इन्होंने पढ़ाई की है ऐसी जगहों पर। उम्मीद की जाती है कि ये लोग बिल्कुल भी हेट से भरे हुए नहीं होंगे। लेकिन जब हम इस चीज़ को इससे कंपेयर करते हैं, जैसे कि हम खुद हिस्टोरियन हैं, हम इसे इस चीज़ से कई बार कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो आप थोड़ा पीछे जाएं, आप रसखान को देखेंगे, आप रहीम को देखेंगे, वो तो चलिए बहुत पुरानी बात हो गई। थोड़े नए की तरफ आते हैं, यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत, 19वीं सदी का आखिर। इस सब के आसपास जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे पास इकबाल थे। अल्लामा इकबाल की ख़ास बात यह है कि अगर हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की आइडेंटिटी के तौर पर किसी एक इंसान को देखें तो अल्लामा इकबाल बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्लामा इकबाल के पास से आपको कोई ऐसा बयान कभी नहीं मिलेगा जिसमें कि दूसरे किसी मज़हब के बारे में कोई बुरी बात कही गई हो, कोई हेट वाली बात, नीचा दिखाने वाली बात नहीं कही गई। इसके उलट उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमाम हिंद भगवान राम के बारे में उन्होंने बाकायदा नज़्म कही, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भगवान राम किस तरीके से फ़िलासफ़र्स के हेड हैं पूरी दुनिया के, और किस तरीके से दुनिया उनसे फ़िलासफ़ी सीखती है, किस तरीके से वो बहादुरी का एक मिसाल है, बहादुरी की मिसाल हैं। इसी तरीके से आप थोड़ा सा और देखिए, उन्होंने ही गुरु नानक के बारे में भी लिखा, उन्होंने नया शिवाला लिखा, उन्होंने शिवाले से कंपेयर किया भारत को। ये हम ऐसे इंसानों की बात कर रहे हैं जिनकी के जो उनकी आइडेंटिटी है वो मुस्लिम आइडेंटिटी ही है। लेकिन तब तक जो पेनिट्रेशन है, यानी कि जो जड़ें हैं, जो अंग्रेज़ी एजुकेशन सिस्टम की जड़ें हैं, वो उस तरीके से हिंदुस्तान में नहीं थी। भले ही उन्होंने अंग्रेज़ी एजुकेशन पढ़ी, लेकिन शुरुआत की तरबियत हम कह सकते हैं वो हिंदुस्तानी निज़ाम में हुई थी, भारत के कल्चर में हुई थी। वो चाहे मुस्लिम कल्चर हो, चाहे हिंदू कल्चर हो, लेकिन वो कल्चर हिंदुस्तान का था, यूरोप का कल्चर नहीं था, जो कि बाद के आज के लोगों में हम देख रहे हैं। यानी कि LKG UKG उन्होंने नहीं पढ़ी थी। उसके बाद एक और नाम मेरी जहन में आता है जिनका नाम है हफ़ीज़ जलंधरी। हफ़ीज़ जलंधरी बड़े मशहूर हैं, आप सब ने उनकी एक नज़्म ज़रूर सुनी होगी, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। उन्होंने पाकिस्तान का नेशनल एंथम भी लिखा, कुरान हाफिज़ थे, मदरसे से पढ़े, शाहनामा इस्लाम लिखा। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने भगवान कृष्ण की शान में नज़में लिखी, जिसमें से एक नज़्म में उन्होंने उन्हें आवाज़ दी है कि आप वापस आइए, आपने वादा किया है कि जब भी दुनिया में जुल्म बढ़ेगा तो आप आएंगे और हमें जुल्म से आज़ाद करेंगे, तो आप वापस आइए क्योंकि जुल्म बढ़ रहा है। जुल्म यहाँ पर अंग्रेज़ी हुकूमत की बात कर रहे थे। तो भारत को आज़ाद कराने के लिए उनकी नज़र में कृष्ण को आना है, भगवान कृष्ण को आना है। ये बात हफ़ीज़ जलंधरी, एक कुरान हाफिज़ जो शाहनामा इस्लाम लिखते हैं, इस्लाम की तारीख़ लिखते हैं, वो लिखते हैं। ठीक है, उनके पास से भी आपको कभी कोई ऐसा कमेंट नहीं मिलेगा जो सामने वाली किसी रिलीजन को, किसी भी रिलीजन को, मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, नीचा दिखाने की बात करता हो। फिर ऐसे ही हमारे पास ख्वाजा हसन निज़ामी हैं, इस्लामिक स्कॉलर थे, हम सब जानते हैं। उन्होंने कृष्ण बीती लिखी, जिसमें उन्होंने किस तरीके से भगवान कृष्ण को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शुजात का धनी, यानी कि जिसने के बहादुरी दिखाई, आर्मी को लीड किया, एक आर्मी जनरल के तौर पे पोर्ट्रे किया है। बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात को लिखा है। बल्कि यहाँ तक कि ख्वाजा साहब ने अपनी किताब में ये बात भी पॉइंट आउट करी है कि कुछ लोग जो भगवान कृष्ण को मतलब
बुरी लाइट में दिखाने की कोशिश करते हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के हों, वो गलती पर हैं। उन्हें सही से समझ नहीं है कि किस तरीके से कृष्ण एक बहुत इम्पॉर्टेंट भारतीय रिलीजियस लीडर हैं और उनकी क्या अहमियत है, ये वो कहते हैं। ये सारे नाम हम आपको बता रहे हैं। इससे भी इम्पॉर्टेंट एक नाम आता है इस्माइल मेरठी। जिन लोगों ने उर्दू पढ़ी होगी उन्होंने आमतौर पे उर्दू की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी किताब ज़रूर पढ़ी होगी। हिंदुस्तान के मकतब और मदारिस में आज भी ये किताब फॉलो की जाती है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ी जा रही है, पिछले 150 साल से ये किताब ज़्यादातर बहुत ही प्रोमिनेंट टेक्स्ट बुक के तौर पे पढ़ी जाती है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से हिंदू रीति रिवाज को या फिर बुद्धिस्ट रीति रिवाज को अहमियत दी गई है, उनके रिलीजियस फिगर को इज्जत और एहतराम दिया गया है, उनकी तारीफ़ की गई है और उन्हें रोल मॉडल के तौर पे पेश किया गया है। आप समझ रहे हैं, मदरसे में जो किताब पढ़ रहे हैं बच्चे, वो ये पढ़ रहे हैं कि एहतराम आपको सीता जी का करना है। आप समझिए इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक तरफा चीज़ है, एक तरफा नहीं है। मैंने आपको कुछ मुसलमान के नाम बता दिए, और भी बहुत से नाम हो सकते थे। ऐसे ही बहुत से लोगों को लगेगा कि नहीं भाई मुसलमान ऐसा करते थे, दूसरे नहीं करते होंगे। ऐसा नहीं है। हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब खिलाफत का एक फतवा आया और उस पर लोगों को, अंग्रेज़ सरकार ने उस पर केस चलाया उन लोगों पर, जिसमें मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली, ये सब लोग थे, तो वहाँ पर एक और आदमी थे जो कि शंकराचार्य थे, शारदा पीठ के, श्री शारदा पीठ के। उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने फतवे को एंडोर्स किया है, यानी कि उन्होंने भी फतवे में जो सिग्नेटरी होते हैं उस तरीके से उन्होंने फतवे को बढ़ावा दिया, उसे फैलाया। उन्होंने कोर्ट के बयान के लिए जो लिखा, उन्होंने ये लिखा कि ये फतवा या खिलाफत मुसलमानों का जो राइट है वो उतना ही ज़रूरी है जितना किसी और मज़हब के लिए ज़रूरी है, तो हम उनके साथ खड़े हैं, हम अलग कैसे हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि आपके जो बेसिक राइट्स हैं उसके लिए शंकराचार्य लड़ रहे हैं। आपको एक और नाम शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हों, दिल्लू राम कौसरी, चौधरी दिल्लू राम कौसरी, हरियाणा के रहने वाले थे, हिसार के। तो दिल्लू राम कौसरी जो थे वो लिखा करते थे, नात लिखा करते थे रसूल की शान में। रसूल की शान में उनकी 40 नात की एक किताब भी पब्लिश हुई थी 1924 में शायद। तो किताब का जो इंट्रोडक्शन है उसमें यही बात लिखी गई है। 1924 के आसपास हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू होने लगे थे, तो उसके जो इंट्रोडक्शन है किताब का, उसमें ये बात लिखी गई है कि किस तरीके से जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारा माशरा है, जो हमारा समाज है, उसमें जो इस वक्त एक दूसरे पर, धर्म पर, मज़हब पर जो लांछन लगाने का एक ट्रेंड चल गया है, 1924 में लिखा जा रहा है, उसे काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि ये किताब छपे। तो दिल्लू राम कौसरी की उसमें नात हैं, 40 नाती की किताब में थी, तो वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी आपको ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स मिल सकते हैं। अगर हम आपको एग्ज़ाम्पल देने पर आएँ तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक के बाद एक दूसरे के मज़हब के बचाने के लिए, उसके रिलीजियस हेड्स की तारीफ़ के लिए, जैसे आप देखें कि मतलब बहुत से शायरों ने रसूल की शान में लिखा है, बहुत शायरों ने लिखा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, जो कि नॉन मुस्लिम्स थे। तो आप उन्हें देखें, आपको दिखेगा कि किस तरीके से उन सारी चीज़ों की बात हुई है, शायरों के तौर पे बात हुई है, आम लोगों के तौर पर भी बात हुई है। फिर अब सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ है। तो एक फ़र्क जो कि मैं महसूस करता हूँ, हो सकता है आप उससे एग्री ना करें, वो ये हुआ है कि जिन लोगों की मैंने बात करी है, इनकी जो शुरुआती तरबियत है, भले ही बाद की डिग्री इन्होंने कहीं से ली हो, शुरुआती तरबियत यूरोपियन तरीके से नहीं हुई है। इनकी जो तरबियत है, जो इनकी शुरुआत की पढ़ाई है, जो कल्चर है, जो इनके अंदर जिसे कहते हैं घुट्टी में मिला दिया गया, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी था, भारतीय था, यूरोपियन नहीं था। मुस्लिम कल्चर हो, हिंदू कल्चर हो, कुछ भी हो, लेकिन वो यूरोपियन कल्चर ना होकर भारत में पनपा हुआ एक कल्चर था, जिसमें कि एक दूसरे की इज्जत थी, एक दूसरे का एहतराम था,
जिसमें कि गाली गलौच का कल्चर नहीं था। लेकिन जब ये यूरोपियन कल्चर में हमारी शुरुआत आ गई तो कहीं ना कहीं हमने रैशनैलिटी को, यानी कि सही सोच समझ को, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि हमारा दिमाग सही काम कर रहा है, उसे इस चीज़ से इक्वेट कर दिया है कि हम मज़हब को नहीं मानते। जैसे ही मज़हब की बात आती है तो उसे रिजेक्ट करने को हम अपना बड़प्पन मानने लगते हैं कि हाँ, हमारे अंदर दिमाग है, हम तो बड़ा साइंस समझते हैं, इसलिए हम ये बात नहीं मानेंगे। किसी ने आपसे कहा कि जी एक वो था, क्या कहते हैं, एक विमान होता था महाभारत काल में जो उड़ता था, और तो आपने एकदम से कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है, पहला एरोप्लेन तो राइट ब्रदर्स ने बनाया है। आपसे किसी ने कहा कि एक मुसलमान मानते हैं कि एक रसूल हैं जिन्होंने एक चांद के 2 टुकड़े करे, आप कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पागलपन है, क्योंकि साइंस तो ऐसा नहीं मानती है, इसका तो कोई और मतलब होगा, इस लाइन का कोई और मतलब होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, जब ये बातें होना शुरू हो जाती हैं तो ये बातें कहीं ना कहीं फिर आप इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो भावनाएं हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, उन्हें दुखाने के लिए करने लगते हैं, और ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। पहले लोग ऐसा नहीं करते थे, ये बात आप यकीन जानिए। आपको आज से लगभग, हमने लाला लाजपत राय के बारे में भी मैं बात कर सकता हूँ, जो कि वो भी एक आर्य समाज मिशनरी आदमी थे, लेकिन उन्होंने भी ये लिखा है कि किसी भी मज़हब के जो लीडर हैं, जिन्होंने वो मज़हब शुरू किया है या उसके इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं, उनकी बुराई करना या उनके ऊपर तनकीद करना, उनका क्रिटिसिज्म करना अक्लमंदी का काम नहीं है, इससे सिर्फ झगड़े फैलते हैं, उससे बचना चाहिए, भले ही वो क्रिटिसिज्म सही भी हो। ये लाला लाजपत राय साहब ने कहा है। तो आप ये समझिए कि वो लोग ये बात समझते थे कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ झगड़े बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो यूरोपियन तरबियत है वो हमें ये सिखा रही है कि रेशनल होने का मतलब है कि हम अलग अलग मज़ाहिब की, धर्मों की, रिलीजन की जो बेसिक्स हैं उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। अब आप ये मान सकते हैं, एक अलग बात है, पहले भी ऐसा रहा है कि आदमी अपना मज़हब मानता था, ऐसा नहीं है कि कोई ये कह रहा है कि आप दूसरा मज़हब मानने लगे, आप दूसरा जो कहता है वो करे, लेकिन आप ऐसी बात नहीं करते थे, ऐसी बातें नहीं की जाती थी हिंदुस्तान के कल्चर में जो कि एक बड़े तबके को या छोटे तबके को या किसी को भी दिल दुखा दे उसका, ऐसा नहीं होता था। तो ये चीज़ एक नई हुई है, और इसी के आसपास पिछले कुछ दिन से हम एक पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं। तो ये सारी पॉलिटिक्स हम देखते रहेंगे जब तक कि हम अपने कल्चर की तरफ वापस नहीं जाएंगे। शुक्रिया।